देख रहे हैं हमारा चैनल इनफॉर्मल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का जो 2017 का पेपर है उसके 30 क्वेश्चन जैसे हमने 2016 के पेपर में सॉल्व किया था वैसे ही 2017 का पेपर भी सॉल्व करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपरांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट प्लेटो ने दिया था, या ये स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया था, या ये स्टेटमेंट रूसो ने दिया, या फिर ह्यूम ने दिया। तो इसका सही जवाब है सी, ये स्टेटमेंट रूसो का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्यापक मूल्यांकन यानी कि व्यक्तित्व के सभी पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपयुक्त सभी से। हम जानते हैं कि मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान भी है, बोध भी है, अनुप्रयोग भी है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में मूल्यांकन, या सत्र के मध्य में मूल्यांकन, या नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो जब भी सतत की बात हो रही यानी कि कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आंसर होगा सी, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि सेम स्टेटमेंट है 2016 के पेपर से आया हुआ। यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद किया था, शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद किया था, और ये ऑप्शनल में भी था। तो हम भली भांति परिचित हैं कि ये स्टेटमेंट क्राउनबैक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले ईयर में आया है और ये क्वेश्चन का बस शक्ल बदला है, क्वेश्चन वही है। पहले ये पूछा था कि प्रायोगिक मूल्यांकन किस में होता है, और इस बार ये पूछा है कि विज्ञान, भूगोल और कृषि, कौन कौन से सब्जेक्ट, विज्ञान, भूगोल और कृषि, इन तीनों में किस तरह के मूल्यांकन होते हैं। तो ऑप्शन है ए, केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक, केवल मौखिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है और सैद्धांतिक भी होता है, यानी कि ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। पिछली बार का क्वेश्चन 2016 के पेपर में है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। तो नो डाउट उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तम परीक्षण की तीनों विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इस पर भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। रचनात्मक मूल्यांकन किसमें किया जाता है, या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन, या बच्चों के समस्त ज्ञान का मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन मतलब बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, यानी कि आंसर होगा ए, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भावात्मक पक्ष कहलाता है। ऑप्शन ए, बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, ऑप्शन बी, बच्चों के संयोगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, ऑप्शन सी, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पिछली वीडियो में इस पर भी बात हो चुकी है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। इसमें होगा आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि रुचि है, संवेग है, मनोवृत्ति है, तो भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूप्रिंट का संबंध है। सेम क्वेश्चन पिछली बार का ही, उपचारात्मक शिक्षा से, नवाचार शिक्षा से, प्रश्न पत्र निर्माण से, या क्रियात्मक सोच से। तो हम जानते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण का पहला चरण योजना बनाना, यानी कि ब्लूप्रिंट का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षा संबंधित है। किससे संबंधित है देखते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन शिक्षा विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो जब भी उपचारात्मक शिक्षण की बात करी तो जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। जैसे यहाँ गणित और इंग्लिश की बात किया है तो ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण
हर सब्जेक्ट में किया जा सकता है। उसके बाद पठन शिक्षा से, यानी कि ये भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे आंसर बचा सी, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, यानी कि जब भी उपचारात्मक शिक्षण वाली बात आ रही है तो बच्चों की त्रुटियों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्र का कथन है। ये तो मैंने पिछली बार कहा था कि इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो जब बात हो रही है स्टीफन एम कोरे की तो नो डाउट क्रियात्मक शोध, पिछली बार का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले बता दूं कि 2017 के पेपर में 2016 के मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में तो 15 के 15 क्वेश्चन पिछले ही साल के उठा के दिए गए थे। पिछली वीडियो में हमने 2016 के पेपर को सॉल्व किया है, तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। किसको किसको अधिकार है भाई? केवल शिक्षकों को अधिकार है, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को आधार है, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को है, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्रों को सभी को है। तो जब भी क्रियात्मक शोध होता है शिक्षक तो उसका करते ही है, किसी भी समस्या का समाधान शिक्षक तो करेंगे ही। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधानाध्यापक भी करते हैं और कभी होता है कि छात्र स्वयं भी कर लेते हैं या दूसरों की समस्या का भी समाधान छात्र करते हैं। यानी कि समस्या का समाधान शिक्षक भी करेंगे, प्रधानाध्यापक भी करेंगे, छात्र भी करेंगे, एबीएस से भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, ना ही उत्पादक ना ही उपभोक्ता। तो उत्पादक और उपभोक्ता का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझें तो उत्पादक मतलब जो उत्पादन करता है, जो चीज़ों का निर्माण करता है, और उपभोक्ता मतलब जो उसकी खपत करता है। तो क्रियात्मक शोध में अगर उत्पादक और उपभोक्ता को समझें तो समस्या भी उत्पादन शोधकर्ता ही करेगा और जब उसका समाधान करेगा तो उसके रूप में उपभोग भी करेगा। तो यहाँ का आंसर होगा सी, उत्पादन एवं उपभोक्ता दोनों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए, सबके आंसर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार से आप क्या समझते हैं या नवाचार से आप क्या समझते हैं। तो ये 2016 का क्वेश्चन रिपीटेड है, इस पे बात भी हो चुकी है कि शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अथवा नए विधियों एवं रीतियों का समावेशन करना है। पिछली बार ही याद कर लिया था हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साक्षात्कार, अवलोकन, परीक्षण, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन पिछले साल का रिपीटेड, जैसा मैंने बताया कि 15 के 15 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जिसमें विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और औद्योगिक समस्याओं के निदान हेतु प्रयास किया जाता है। सारे क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में हमने याद कर लिए थे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर से आप पिछला वीडियो एक बार देख लेंगे और वहाँ पे सबको अच्छी तरह समझाया गया है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की कौन कौन सी विशेषता होती है? प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल होने चाहिए, प्रश्न की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। और पिछले एक बार पूछा था क्वेश्चन कि कक्षा में प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य होने चाहिए या क्या उद्देश्य होते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस शक्ल बदल गई है क्वेश्चन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही उत्तर लिख देंगे। प्रश्न पूछना एक उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में मुख्य रूप से 3 पक्ष ज्ञान, भाव और क्रिया सम्मिलित है। ये भी क्वेश्चन हो गया, पिछली बार का ही रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना से क्या आशय है। फिर वही देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले ही साल का रिपीटेड है सारा का सारा क्वेश्चन। तो वहाँ पूछा था कि क्रियात्मक शोध में परिकल्पना से क्या आशय है, जहाँ पूछा है परिकल्पना से क्या आशय है, तो सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का एक ही आंसर होगा। आंसर क्या है यहाँ पे, परिकल्पना से तात्पर्य उस संभावित उत्तर से होता है जो समस्या समाधान के लिए हम सोचते हैं। परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों की कार्यक्रम संबंधी परीक्षण योग्य कथन है। परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे अस्थायी रूप से सही मानकर उसकी पुष्टि करने का प्रयास किया जाता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो 2 प्रकार बताए गए थे, रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। बात हो चुकी है पिछले वीडियो में बात हो चुकी है इस पे भी, इसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि समझना जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो आप भूल नहीं पाएंगे, और कैसा भी क्वेश्चन अगर बदल के भी दे दिया तो आप जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। सेम क्वेश्चन पिछली बार का, इसमें तो एक लाइन भी नहीं चेंज है। तो आंसर होगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारकों एवं छात्रों के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। पिछली बार पूछा था कि मूल्यांकन के प्रमुख 2 पक्षों का नाम दीजिए, इस बार पूछा है 3 पक्षों का नाम। तो यहाँ पे पिछली बार ही हमने तीनों पक्षों को बता दिया था। 3 पक्ष ये हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्ष। रिपीटेड क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निबंधात्मक प्रश्न, वास्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि ये इतनी बार आ चुका है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। परीक्षण जिस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु किया गया है, यदि उसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो परीक्षण वैध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है 2016 से। शिक्षा में क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को कम से कम समय में निदान करने हेतु क्रियात्मक शोध आवश्यक है। पिछली बार ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है कि पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा था कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, तो हमने क्रॉनबेक का स्टेटमेंट दे दिया था। लेकिन यहाँ पूछा है कि आपका क्या अभिप्राय है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमने मूल्यांकन के बारे में लिखा था कि मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य तथा अंकन। अतः मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी वस्तु, विषय, स्थिति के गुण और दोषों का विवेचन करके उसे वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना या उसके संबंध में सही निर्णय लेना। मूल्यांकन एक विस्तृत, स्वोद्देश्य, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि इसको कैसे याद करना है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी हो चुका है। शिक्षा में मापन का अभिप्राय छात्र में निहित क्षमताओं एवं उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से है, जिसे इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी इसी शक्ल में आया हुआ था, सेम टू सेम। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले साल के रिपीटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो अगले 10 क्वेश्चन हैं, जो कि लघु उत्तरीय में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। उनमें ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, तो उनमें नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।